हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि शादी के कितने दिनों बाद तलाक लिया जा सकता है। जी हां, शादी के कितने दिनों बाद तलाक लिया जा सकता है, ये आप में से किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था। इसीलिए मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं कि आखिरकार आप शादी के कितने दिनों बाद तलाक ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि वीडियो में स्टार्ट करूं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ दिल्ली में तो आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। इन दिनों मैं लखनऊ में हूं, आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। उसके लिए लेकिन आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करानी पड़ेगी। बिना अपॉइंटमेंट के मेरे लिए बात कर पाना संभव नहीं होगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर मुझसे मिल सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की डेट में तलाक होना बहुत आम बात है। तलाक बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लोगों की मैट्रिमोनियल लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि इसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण बहुत सारे मुकदमे में लगातार देख रहा हूं कि लोग तलाक की डिमांड करने के लिए चले आते हैं। बहुत सारी मिथ, बहुत सारी कंफ्यूजन लोगों की माइंड में होती है कि उनको आखिरकार तलाक कैसे मिलेगा, कितना वेट करना पड़ेगा, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण मैं बात बताऊं, देखिए तलाक दो तरीके का आप ले सकते हैं। एक कंटेस्टेड डाइवोर्स ले सकते हैं कि एक तरफा तलाक जो आप अपनी पत्नी या पति के अगेंस्ट मांग सकती हैं, या दूसरा आप म्यूचुअल डाइवोर्स ले सकते हैं या ले सकती हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स यानी कि आपसी सहमति से। देखिए सबसे बड़ी बात जो लोगों के मन में कंफ्यूजन होती है कि इस तलाक के लिए 1 साल का सेपरेशन बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज, क्या मतलब वाइफ अगर मेरे साथ रह रही है तो क्या मैं तलाक ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं। ये दो मूलभूत प्रश्न हैं आप लोगों के मन में। आज मैं यही सॉल्व करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के थ्रू। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल डाइवोर्स में क्या है, जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है म्यूचुअल डाइवोर्स में कि 1 साल का सेपरेशन आप दोनों के बीच में होना जरूरी है। बिल्कुल, म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए आपको 1 साल एक दूसरे से अलग रहना पड़ेगा। अगर आप एक दूसरे से अलग नहीं है 1 साल के लिए तो आपका डाइवोर्स नहीं हो पाएगा। यानी कि अलग रहने का तात्पर्य, मान लो आप फ्लैट में रह रहे हो लेकिन आप दोनों का किचन अलग अलग है, आप एक छत के नीचे नहीं रह रहे हो, तो आप इस डाइवोर्स को ले सकते हो। म्यूचुअल के लिए आपसी सहमति से आप जा रहे हो। आप सोचोगे इसको जनरली जल्दी होना चाहिए, लेकिन इसके लिए नियमावली है कि आपको 1 साल का सेपरेशन शो करना पड़ेगा किसी भी हालत में कि आप दोनों 1 साल से अलग रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या होगी, इसमें क्या होता है कि जब आप मान लीजिए फर्स्ट मोशन आपको मूव करना है, फर्स्ट मोशन मूव करने के लिए सेक्शन 13B(1) सब सेक्शन 1 में आप जाएंगे। जब फर्स्ट मोशन होगा उसमें आपको 6 महीने का गैप शो करना होगा, यानी कि आप लोग 6 महीने से एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं। उसके बाद सेकंड मोशन आपको जब आएगा सेकंड मोशन पे, तो उसमें आप कहां पर जाएंगे, सेक्शन 13B सब सेक्शन 2 में जाएंगे सेकंड मोशन पर। हाँ, यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आप दोनों के बीच के सेपरेशन को लगातार 18 मंथ हो चुके हैं, यानी कि 18 महीने से आप दोनों अलग रह रहे हैं, तो डायरेक्ट आप सेकंड मोशन फाइल कर सकते हैं बिना 6 महीने का वेट किए हुए। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको म्यूचुअली डाइवोर्स लेना है एक दूसरे के साथ तो कितना वेटिंग टाइम पीरियड होगा, कितना आप दोनों को इंतजार करना होगा, और मोशंस कैसे कैसे चलेंगे, ये सारी की सारी चीजें म्यूचुअल में आपको क्लियर हो गई। अब यहां पर बात आती है कंटेस्टेड डाइवोर्स की। देखिए कंटेस्टेड डाइवोर्स में सबसे बड़ा फैक्ट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि पति पत्नी साथ रह रहे हैं और जो है वो एक दूसरे के साथ जो है एक पार्टनर जो है रहना नहीं चाहता है या रहना नहीं चाहती है, ठीक है, चाहे पति हो चाहे वो पत्नी हो, दोनों साथ रह रहे हैं लेकिन एक रहना नहीं चाहता, तो एक बंदा उसमें से डाइवोर्स डाल देता है। यहां पर मैं आपको एकदम बता दूं कि कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए आपको 1 साल वेट नहीं करना है। आज शादी करी शाम को आप तलाक डाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि आज शादी करी कल को आप तलाक डाल दीजिए। कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए जो 1 साल का वेटिंग पीरियड है म्यूचुअल डाइवोर्स में, वो कंटेस्टेड डाइवोर्स में बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर 1 साल का वेट नहीं करना है, 6 महीने का वेट नहीं करना है, डायरेक्ट आप दाखिल कर सकते हैं। इसमें जरूरी भी नहीं है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ हो, वाइफ एक ही छत के नीचे ना रहती हो, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है। लेकिन कंटेस्टेड के लिए वाइफ साथ रह रही है, कोई बात नहीं, आप दोनों एक ही किचन शेयर कर रहे हो, कोई बात नहीं, गैप की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप जाइए। आज शादी की है, कल डाइवोर्स आप डाल सकते हैं। लेकिन डाइवोर्स जीतना भी बड़ा कठिन गेम है, बहुत लंबा टाइम लग जाता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, सेक्शन 21 सब क्लॉज 2 डालकर आप डाइवोर्स को 6 महीने में खत्म करा सकते हैं और 3 महीने में अपील खत्म करा सकते हैं। जी हाँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, 9 महीने में आपका डाइवोर्स खत्म हो जाएगा, एकदम लिटरली खत्म हो जाएगा अगर आप लड़ना चाहते हैं तो। खैर, यहां पर आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि म्यूचुअल करने के लिए 1 साल का वेट करना होगा, सेकंड मोशन और फर्स्ट मोशन के बीच में 6 महीने का गैप होगा, और